चर्चा करेंगे शब्दकोश के दूसरा जो अर्थ शब्द का भेद होता है अर्थ के आधार पर पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची में इसका अर्थ होता है प्राय कर, उसका अर्थ वही होगा जो पहले। पर्यायवाची में ज्यादा अधिकतर रटने का काम है, लेकिन कुछ शब्द अगर आपके हो गए तो उसके बाद में आपको रटने की नौबत नहीं आएगी। जैसे हम शुरुआत जो करते हैं यहाँ पर्यायवाची याद कौन से करने होते हैं? भी प्रकृति से संबंधित या देवताओं के या थोड़े बहुत कोई मनोभाव है या अपने रिश्ते वाले जो पर्यायवाची संबंध वाले हो, उसके अलावा कोई पर्यायवाची आपको याद नहीं है। बाकी पर्यायवाची होते हैं वो शब्दकोश के लिए होते हैं, उससे आपकी हिंदी व्याकरण थोड़ी मजबूत हो जाती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जल। किस पे करते हैं? जल। जल के जो पर्यायवाची है, अगर हम जल के पीछे ज लगाएंगे, जल के पर्यायवाचियों के पीछे कमल का बन जाएगा। द लगाएंगे बादल का और ध लगाएंगे धी लगाएंगे समुद्र या सागर का। जल के देखिए नीर। नीर किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। नीर किसे कहते हैं? घोंसला। नीर। अम्बु। अम्बु जल होता है, अम्बु माता होता है। अम्बु। तोय। उदर। तोय उदर। नीर। नीर अम्बु तोय उदर। सलील। एक सलील ये है, इसका अर्थ तो जल या नदी है। सलील जल या नदी। और एक होता है अश्लील वाला, वो उसका क्या अर्थ होता है? विनीत या शिष्ट। आप पे अम्ब। अप, ये आप है क्योंकि आप भी जल को कहते हैं। अप में जल लगाएंगे, अबस किसका होता है? कमल का होता है। पानी, वारी, जीवन। पानी, वारी, जीवन। अमृत, जल को क्या कहते हैं? अमृत। देखिए जल के पर्यायवाची नीर। अम्बु। अम्बु जल को कहते हैं, अम्ब माता को कहते हैं। उत्तर क्या पूरा है तो जल है, क्या आधा होगा तो उत्तर दिशा हो जाएगा। सलील अश्लील। सलील क्या होता है? जल, नदी। और सलील क्या है? से अगर या तालव्य होता तो क्या होता? शिष्ट। आप पे अम्ब। अम्ब भी जल होता है। अब का अगर हम संधि विच्छेद करें आप जल अब्स होता है। अब्स बनता है, अब्स का क्या होता है? जल। पानी, वारी। अब जल तो जीवन है, जीवन। और जल किस प्रकार है? अमृत के समान है। किसके समान है? अमृत के समान है। नेक्स्ट जो पर्यायवाची करेंगे कमल। कमल क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला या तालाब में जन्म लेने वाला। तो कमल के पर्यायवाची कुछ इस प्रकार के होंगे। जलज। अब जल वालों के पीछे जय लगा रहे हैं हम पहले। नीरज। अम्बुज। वारिज। अम्बुज वारिज। जलज, नीरज, अम्बुज, वारिज। इसी प्रकार आगे देखिए पंकज। हमने कल जो पिछली कक्षाएं थी शब्द युगम की, उसमें हमने शब्द युगम किए थे। शब्द युगम, पर्यायवाची, वाक्यांश, विलोम आपस में जुड़े होते हैं। पंक का अर्थ होता है कीचड़। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। पंकज। सरोज, यहाँ सब तालाब है, तालाब में जन्म लेने वाला कौन है? पंकज। सरोज। राजीव। सरोज, राजीव। एक उत्पल। अब उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। उपल का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। उपल का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। सारंग। अब सारंग के कई अर्थ होते हैं, लगभग 30-40। सारंग। अरविंद। अरविंद। इंदिवर। नलिन। कोकनद। सतदल। सतपत्तर। सतपत्तर। जात्रोक। अरविंद, इंदिवर, नलिंद, कोकनद, सतदल, सतपत्तर, जात्रोक, पुंडरीक, पुष्कर। पुष्कर, पुंडरीक, कंज, पुंडरीक, कंज, अब्ज, पदम। कुश से क्या?
कुशेशिर। इस शब्द को ध्यान से याद, जातु जल जात होगा, सो जल जात, जल जात, जल जात। तामरस सरसिज, तामरस सरसिज। अब सरसिज क्या है? सर का अर्थ तो तालाब, तालाब में जन्म ले लेना सरसिज। और सररी सिरु। अब सरसिरु क्या है? ये सरसी तालाब को कहते हैं। रुहु क्या होता है? वृक्ष होता है। ये तालाब का वृक्ष है। सरसी किसे कहते हैं? तालाब को कहते हैं। और रुहु ये तालाब का वृक्ष है, तो सरसिरु। सरसिज सर में जन्म लेने वाला, सरसिज सर में जन्म लेने वाला, सरसिरु तालाब का वृक्ष। रू का होता है वृक्ष। और कोले, कोले। अब कोले शब्द को देखिए, कोले कुशे सरसिरु पुंडरिक पुष्कर नलिन कोकनद सद्दल सतपत्र जलजात पुष्कर पुंडरिक कंज अवज पदम। बहुत सारे, बहुत सारे। इतने प्रायवाची अगर इनसे भी बाहर जाएगा तो आप सोच लेना पेपर टफ है। प्रायवाची में हमने कोई कमी नहीं रखी है, प्रायवाची में कोई कमी नहीं रखी है, प्रायवाची में कोई कमी नहीं रखी है। कमल, जो कमल की प्रायवाची है, ये कंपटीशन में इससे बाहर कुछ नहीं है। कमल के बाद में हम चर्चा करेंगे बादल। बादल में हमने क्या किया है कि बादल में हम किसका प्रयोग करेंगे? दै का। जल के जो प्रायवाची हैं उनके आगे हम दै लगाएंगे तो क्या बनेगा? बादल बनेगा। क्या बनेगा? बादल। तो अब देखिए, जलधि, जलद, नीरद, वारिद, वारिद, जलद, नीरद, वारिद, ये क्या है? देखिए, जलद हो गया, नीरद हो गया, वारिद हो गया, अम्बुद हो गया, अब्द हो गया। अब्द, अम्बुद, जल के प्रायवाचियों के आगे हम क्या लगाएं? दै लगाएं। और जल दर्पयोधर वारी वा। अब एक मेघ भी होता है उससे पहले, मेघ और मेघा, मेघ और मेघा, वारी वाहा, वारी वाहा। इस शब्द को ध्यान से देखना, वारी वाहा, वारी वाहा, वारी वाह शब्द है, वारी वाहा। वारी का जल होता है, वाह का धोना। तो वारी की जगह आप जल के अन्य प्रायवाची भी प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। रटना नहीं है, रटने से कितने ज्ञात है, रटने से कितने ज्ञात है। नवगज, नवगज, नवद्वीप। अब नवगज, नव के ये हाथी है, आकाश, नव आकाश को कहते हैं। नवद्वीप, नव का टापू, जैसे आकाश में बादल होते हैं ना, टापू की तरह नजर आते हैं। नवद्वीप। घन, घन बादल को कहते हैं। घना, बादल की घटाएं होती हैं, उन्हें घना कहते हैं। बलाहक, बलाहक। नभ ध्वज, नभ आकाश का क्या है? ये ध्वज है, आप आकाश में एक ध्वज की तरह लहराते हैं। जलधर पयोधर, जलधर पयोधर, जलधर पयोधर, जल को धारण करने वाला बादल। पैग, पैग क्या होता है? पानी होता है, पानी को धारण कर। तड़ितवान, बिजली होती है ना, तड़ित बिजली को बोलते हैं, वान, तड़ित वान। अबर, अबर और वारीनाथ। जिसे वारी वाहा लिखा उसी प्रकार वारीनाथ, वारी जल का स्वामी है, वारी। कुछ अन्य भी हैं और प्रायवाची जो आपको नोट्स में मिल रहे हैं। इससे ज्यादा प्रायवाची ये नहीं है कि कोई एक किताब से अलग अलग किताबों को देख के उनके बढ़िया बढ़िया सब जो परीक्षा में आ सकते। कोई अब अगर आप प्रायवाची याद करते हैं, चल के आपने 5-7 याद किए और प्रायवाची बाहर से आ गए, तो उस समय सबसे ज्यादा धोखा होता है कि भाई हमने याद किए, फिर भी हमसे बादल का प्रायवाची का जो प्रश्न आया था वो नहीं होगा। तो वो शिकायत आपको इस कक्षा में मिलेगी नहीं कि बाहर कुछ रहेगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। लगभग आसपास 200 के आसपास हम प्रायवाची करेंगे, 200 प्रायवाची से बाहर कुछ नहीं रहेगा कंपटीशन में। नेक्स्ट प्रायवाची देखिए आप, सागर, सागर
सागर को देखिए, सागर का क्या होता है? सागर समुद्र। अब अगर यहां खिजर वर्ण होता तो ये सागर क्या हो जाता? ये सागर शराब का प्याला होता। और इस सागर का क्या है? समुद्र। सागर है, रत्नाकर है, सागर रत्नाकर। रत्न सागर में आपको पता है खजाना मिलता है, रत्न खजन होता है, खजाना होता है, या रत्न आभूषण। रतन धनाकर आकर क्या होता है? खान खजाना होता है। सिंधु, सिंधु सागर को बोलते। अर्णव सागर को बोलते। सिंधु, सिंधु, अर्णव, अम्बुदी, वारिधि, पयोधी। अम्बु जल को कहते हैं, और जल के पीछे धी लगाएंगे, सागर के बन जाएगा अम्बुदी, पयोधी, पयोधी। नदी, नदियों का ये स्वामी है। सागर क्या है? नदियों का स्वामी। नदीस, नदीस क्या है? सागर नदियों का स्वामी। पारावर, पारा, पारावर भी किसका प्रायवाची है? पारावार है, पारावार की, सॉरी, पारावार। देखिए समुद्र, रत्नाकर, सिंधु, अर्णव, अम्बुदी, पयोधी और नदीस और पारावर और पारावर। इसकी जगह आप निर्दी भी कह सकते हैं, निर्दी, जलधि, जलधि, निर्दी। ये क्या है? सारे समुद्र की जलवायु के आगे धी लगाएंगे तो समुद्र का बन जाएगा। तो आपको याद कितना करता? नदियों का स्वामी रत्नाकर, सिंधु, अर्णव और पारावर। 5 आपको याद करने, बाकी तो है। पृथ्वी पे चर्चा करेंगे। पृथ्वी के कितने पर्यायवाची होते हैं? पृथ्वी, पृथ्वी का देखिए, अब पृथ्वी के अक्षर आते हैं, पर्यायवाची नहीं आएगा तो शब्द भूमि ये काम आएगी। भू, पृथ्वी को क्या कहते हैं? भू, भूमि, मही, अचला। अचला पृथ्वी होती है और अचल, अचला पृथ्वी, अचल पर्वत। अम्बरा, अंबर आकाश को कहते हैं और अम्बरा पृथ्वी को कहते हैं। अवनी, अवनी पृथ्वी होती है और अवन रक्षा और प्रसन्नता होता है। अवन क्या होता है? रक्षा और प्रसन्नता। क्षमा से आधा होता है, क्षमा, और क्षमा से पूरा है, क्षमा और समा, समापी। वसुंधरा, वसुंधरा और कु। अब देखिए ये नया है आपके लिए, कु, कु भी किसको कहते हैं? पृथ्वी। मेदिनी, मेदिनी किसको कहते हैं? पृथ्वी को। और इला, देखिए इला पृथ्वी होता है और इली कटार होता है, छोटी तलवार होती है ना, उसको इली कहते हैं। दात्री, धरनी, गो, गो भी पृथ्वी को कहते हैं। दात्री, धरनी, गो, भू, भू हो गया, गो। इसके अलावा देखिए मेदिनी, इला, दात्री, धरनी, गो। रतन गर्भा, रतन गर्भा, जिसके गर्भ में रतन है, रतन गर्भा। विपुला, क्योंकि ये ऐसी विपुला। भूत दात्री, और पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी ने धारण कर रखा है किसको? भूत मन इतिहास को। उर्वी, उर्वी भी किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। गोत्रा, गोत्रा भी किसे कहते हैं? पृथ्वी। कुंभिनी, कुंभिनी किसका पर्यायवाची है? कुंभिनी पृथ्वी को। जया, शोणी, शोणी क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची। धरा, धरा, अनंता, पृथ्वी का कोई अंत थोड़ी है, अनंता। आकाश अनंत होता है और पृथ्वी अनंता होता है। पृथ्वी क्या होता है? अनंता होती है। वसुधा, विश्वंबर, विश्वंबरा, विश्व को भरने वाली। स्थिरा क्या है? पृथ्वी स्थिर है, स्थिरा, स्थिरा। क्षिति,
क्षिति और सती होता है, क्षिति पृथ्वी और सती हानि। इतने पर्यायवाची आपको पृथ्वी को कहीं अगर मिल जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर इससे बाहर भी पर्यायवाची हमने पढ़े। हाँ हो सकता है एक आधा और मिल जाएगा। रसा किसे कहते हैं? रसा भी पृथ्वी को, रस जल को, रसा पृथ्वी, जगती पृथ्वी को, जगत संसार जगती पृथ्वी। जगती किसे कहते हैं? पृथ्वी को, जगती पृथ्वी को। काश्यपी, काश्यपी भी किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। काश्यपी पृथ्वी। गहवरी, गहवरी भी किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची। गहवरी किसका है? पृथ्वी। पृथ्वी, ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची। पृथ्वी, गहवरी, इसके अलावा वसुमती है, वसुमती। सरौसा, सबको सहने वाली कौन है? पृथ्वी है। सरौसा, सबको सहने वाली पृथ्वी है। भू, भूमि, मही, अचला, ये चल नहीं सकती ना। अम्बरा, अम्बर आकाश को कहते हैं। अवनी, क्षमा, वसुंधरा, कू, मेदिनी, इला, धात्री, धरणी, गो, रतनगर्भा, विपुला, भूधात्री, उर्वी, गोत्रा, कुंभिनी, जया, श्रोणी, धरा, अनंता, वसुधा, विशुंभरा, स्त्रीरा, शिखी, रसा, जगती, काश्यपी, गहवरी, पृथ्वी, वसुमती, सरौसा, सबको से। ऐसे धरा भी है, धरा, धरित्री, ये आपको। अब पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है? पर्वत है। पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है? पर्वत। बिजली, बिजली के देखिए आप, बिजली के पर्यायवाची की, बिजली के अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बिजली। अब बिजली के पर्यायवाची आप देखिए, बिजली, बिजली को विद्युत, तड़ित, अभी हमने किया था तड़ितवान, तड़ितवान बादल को बोलते हैं, तड़ित बिजली को बोलते हैं। दामिनी, घनदाम, दामिनी किसे कहते हैं? दामिनी, घनदाम, दामिनी, घनदाम, घनवली, चंचला, घनवली, चंचला, सौदामिनी, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, ये स्थिर नहीं रहती, ये स्थिर नहीं रहती। समा, बिजूरी, समा, बिजूरी, और सो, क्षणभर। क्षणभर के लिए कुछ शब्दों के उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। क्षणभर, प्रभा का अर्थ होता है किरण, आभा। क्षण, क्षण भर के, जब बिजली चमकती तो क्षण भर के लिए आभा या किरण आती। विद्युत, तड़ित, दामिनी, घनदाम, घनवली, चंचला, सौदामिनी, समा, बिजूरी, क्षण भर। कौंदा, कौंदा बाकी, कौंदा भी किसकी है? कौंदा, बिजली कौंदती है पूरी तरह, कौंदा, कौंदा किसका पर्यायवाची? चपला भी किसका? इसका। चपला लक्ष्मी और बिजली दोनों को बोलते हैं। ये चपला और चंचला दोनों याद रखना, चपला लक्ष्मी और बिजली दोनों। फिर तालाब, तालाब के आप देखिए, तालाब के पर्यायवाची। अब तालाब के पर्यायवाचियों के पीछे भी हमने जय लगाया तो कुछ बने थे, किसके? कमल के। सर, तालाब होता है सर। तड़ाक, तड़ाक तालाब होता है और तड़ाक शिखर होता है। जलाशय, सरसी, अब हमने किया था ना सरसी रूप, ये सरसी। सर, तड़ाक, जलाशय, सरसी। पुष्कर, सरोवर, पुष्कर भी क्या है? तालाब का है। सरोवर, सरोवर किसका है? तालाब का है। सर, तड़ाक, जलाशय, जल, आशय, जल को स्थान है, आशय स्थान, जलाशय, सरसी, पुष्कर, सरोवर। सड़क, सत्तर, सड़क, सत्तर, सड़क और सत्तर, देखिए सड़क और सत्तर ये किसके है? तालाब। तल, पल्लव, तल, पल्लव और हल,
हरज तालाब होता है और हृदय हृदय होता है। सरस जल वाहन, सरस जल वाहन। पदम मातर, पदम कमल को कहते हैं, पद्माकर। पदम का आकर खजाना कौन है? तालाब है। तालाब में अक्सर कमल उगते हैं, पद्माकर। आकर इन शब्दों का अर्थ अगर आपको आएगा तो आप आसान। पुष्प करण, पुष्पों को करने वाले, पुष्प करण। पुष्प फूल को कहते हैं, पुष्प किसे कहते हैं? फूल को। पुष्प करण, सारंग भी कहते हैं। अब कमल को भी सारंग कहते हैं, तालाब को भी सारंग कहते हैं। तालाब को भी क्या कहते हैं? सारंग। हमने अभी तक जितने भी पर्यायवाची किए वो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए, विभिन्न परीक्षाओं में आए। अब देखिए आप नेक्स्ट पर्यायवाची, आकाश। आकाश का देखिए, आकाश। नभ, अंबर, अमरा पृथ्वी अंबर, नभ अंबर गगन। अब नभ आकाश का क्या था? नभ द्वीप, नभ ध्वज, नभ गज, ये किसके थे? बादल की थे। बादल को ध्वज की संज्ञा दी गई, आकाश के द्वीप की संज्ञा दी गई है, और दी गई है द्वीप गज की संज्ञा दी गई, हाथी की। अनंत, अनंता पृथ्वी अनंत आकाश होता है, और अबर फलक, खगोल। खगोल का अगर विलोम की बात करेंगे तो भूगोल होगा। क्या होगा? भूगोल होगा। तारापथ, दीव, दयु, दीव, दयु, नाग, अक्षर। ये युग में हमने नाग का क्या किया था? नाग का नासिका किया था, तो नाग का आप अक्षर भी कर सकते हैं। नाग का क्या कर सकते हैं? अक्षर भी कर सकते हैं। व्योम, व्योम किसे कहते हैं? आसमान को कहते हैं। आसमान अर्थात आकाश को कहते हैं। शून्य, नभ अंबर गगन अनंत अबर फलक खगोल तारापथ दीव दयु नाग अक्षर। अक्षर अर्थात जिसका नाश। अक्षर, व्योम, आसमान, दयु, नाग, अक्षर, शून्य, और भी आपको मिली। ये पर्यायवाची आप देखिए, ये आकाश के पर्यायवाची है। आकाश के पर्यायवाची इतने मुश्किल नहीं है आपके लिए याद करना। नेक्स्ट पर्यायवाची देखिए आप, आग। आग, आग के पर्यायवाची आपको शब्द युगम में बहुत सहायता करेंगे, शब्द युगम में बहुत सहायता करेंगे। देखिए, अग्नि, अग्नि, अनल। अब एक हमेशा शब्द युगम पूछा जाता है, अनल और अनिल। अनल, अनिल। अब आग को बुझाने के लिए अपने पास नल तो होना चाहिए। अगर नल नहीं है तो आग तो लगेगी। यहां देखिए, नल, एनल, एनल मतलब आग। अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु। अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु। अनिल का अर्थ क्या होता है? आग। ये शब्द युगम आपसे पूछा जाता है। अनल किसे कहते हैं? अनल और अनिल, आग और वायु। वहां कंफ्यूजन आपको पता है, आग और वायु होता है, लेकिन कौन से का आग होता है, कौन से का वायु होता है, तो आपको नल याद रखना है। आग बुझाने के लिए हमें नल चाहिए, तो अनिल का अर्थ क्या होता है? आग होता है। अग्नि, अनल, अग्नि, अनल, और आगे देखिए, अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, हुतबुक, जात वेद, शिखी। शिखी आग को भी कहते हैं और शिखी मोर को भी कहते हैं। शिखी आग और मोर होता है, तो सखी क्या है? सखी मित्र। हुतासन, पावक, हुतासन, पावक, कृषाणु, वेश्वानर, वेश्वानर, धूमकेतु, धूमकेतु, वहनी, धनंजय, अश्नि, वहनी, धनंजय,
आग को भी कहते हैं और अर्जुन को भी कहते हैं। धनंजय, आँच, आँच, समधि, वायु सुख, समधि, एक वो बड़ा हो, अब ये सब युगों में आ जाएगा, सब युगों में ऐसे ही बनते हैं। समधि आग होता है, संबंधी ये क्या होता है, रिश्तेदार होता है, सगा संबंधी रिश्तेदार, ये समधि आग होता है, आग होता है। समधि, दाहक, पवि, अरक, वायु सुख, हुतासन, लिख दिया हुतासन को, हुतासन, वृत्रा, पतन, सूर, पतन, सूर, सूर क्या होता है, आग होता है, वो छोटा है, सूर बड़ा होगा। अब सूर देवता भी होता है, सूर आग भी होता है। रोहितासव, रोहितासव, रोहितासव ये आग, आग के इससे भी अगर कपिल है, कपिल होता है, आग का क्या होता है, कपिल, कपिल सरोवर, कपिल, कपिल किसका पर्वत, आग, अरुण भी आग को कहते हैं। लाल होती ना आग, अरुण का अर्थ है लाल, अरुण भी आग, अश्नि भी आग, अश्नि, अश्नि किस आग, अश्नि आग का पर्वत। इससे अलावा अगर आपको कहीं आग के पर्वत ज्यादा मिलते हो तो आप देख लेना और ऐड भी कर सकते हो, लेकिन आपको इससे ज्यादा आग के पर्वत नहीं। आग तद्भव है तो अग्नि तत्सम है, आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। नेक्स्ट आप देखिए हवा, हवा का क्या होगा, हवा के कमी प्रायवत है, अनिल, वायु, पवन, समीर, पवमान, पवमान क्या है, पवमान, समीकरण जगत, समीकरण जगत, जीवन तो जीवन, सोम, हरि, वायु को भी तो जीवन माना जाता है, जीवन, प्राण वायु बोलते हैं ना, जीवन, हरि, जीवन, हरि, हरि पर्वत को भी कहते हैं, हरि की भी बहुत अर्थ होते हैं, तो हरि तो आप याद रख सकते हो, भी हरि किसे कहते हैं, बयार भी कहते हैं, ठंडी बयार चल रही है, बयार, मारुत भी कहते हैं, मारुत, अब मारुत, मारुति से कहते हैं, मारुति हनुमान जी को कहते हैं, मारुत पवन को कहते हैं, और पवन का पुत्र है तो मारुति हो गए। पवन देखिए, पवन वायु होती है और पावन पवित्र होता है। नेक्स्ट आप देखिए नदी, सॉरी पर्वत। अब पर्वत का क्या मैं आपको बताऊं, अभी हमने पृथ्वी किया था, भू, मही, भू, भूमि, इनको धारण करने वाला क्या होगा, पर्वत होगा। तो हम सारे नैलिक हम ऐसे लिख सकते हैं, भूधर, जैसे ये भूधर भूमि को धारण करने वाला है, उसी प्रकार महीधर, भू धराधर, महीधर, धराधर, भूमिधर, ये क्या होंगे पर्वत। अब पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है, पर्वत है। कौन है, पर्वत है। पर्वत के अन्य देखिए, मेरु, पारावत, अचल, अचला पृथ्वी, अचल पर्वत, अद्री, अद्री क्या है, हिमाद्री है ना, हिमाद्री, हिमाद्री, अद्री वो आता है, हिमाद्री वही है, अद्री का पर्वत होता है। गिरिधर, गिरी क्या है, गिरी पर्वत को कहते हैं, और गिरिधर कृष्ण को कहते हैं, गिरिधर कृष्ण को कहते हैं। शैल, नग, जहां गमन नहीं कर सकते, अग, जहां जाना संभव नहीं। नग और अग दोनों ही किसके हैं, पर्वत के। पहाड़, भूवृत्त, भूवृत्त किसके है, पहाड़। भूधर, भूधर की तरह महीधर, भूमिधर, धराधर, कुछ भी डाले, पृथ्वी का इधर लगाएंगे तो वो पर्वत के पर्वत बनेंगे। मेरु, पारावत, अचल, अद्री, हिमाद्री, गिरी, गिरी पर्वत को कहते हैं, और कृष्ण को गिरिधर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि
किसने? गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, इसलिए गिरिधर कहते हैं। शैल, अनग्न, अग, पहाड़, भूवृत्त, ये किसके पर्यायवाची? ये पर्यायवाची है पवन। बात करेंगे नदी के पर्यायवाचियों पे। नदी के पर्यायवाची, नदी के पर्यायवाची, नदी के पर्यायवाचियों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले नदी, नदी क्या? नदी आपका। अब आपका क्या? आप जल को कहते हैं, और जल को ले जाने वाले कौन है? नदी। तटिनी, नदी का तट होता है ना, तटिनी। तरंगिणी, तरंग को जन्म देने वाली, तरंग का अर्थ लहर होता है और तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। तरंगिणी, वाहिनी, बाहर को तो डोती है, जल को लेके जाती। वाहिनी, निमनगा, शैलजा, शैलजा, शैल पर्वत को कहते हैं, और शैलजा नदियों का जन्म कहां से होता है? पर्वतों से होता है, तो शैलजा। शैवालिनी, सरी, सरिता, सरी, सरिता, तरंगवती, तरंगिनी है उसी प्रकार तरंगवती हो जाएगा। निर्जरनी, झरने को जन्म देने वाली, निर्जरनी। स्रोतश्रेणी, स्रोत, स्रोत, जल का स्रोत। नेक्स्ट पर्यायवाची देखिए, वन, वन, अरण्य, अभ्यारण्य नहीं होता, अभ्यारण्य, अरण्य जंगल होता है, अभ्यारण्य जहाँ भय में हुआ अभ्यारण्य होता है। अरण्य, कानन, जंगल को कहते हैं। कांतार, जंगल को कहते हैं। अटवी, जंगल को कहते हैं। दाव, जंगल को कहते हैं। दाव जंगल को कहते हैं, और जंगल की जो आग होगी उसे दावाग्नि या दावानल बोलेंगे, दावाग्नि या दावानल बोलेंगे। अरण्य, कानन, कांतार, अटवी, दाव, विपिन, विपिन भी किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं। विपिन, जंगल। तल, धनंजय, तल, धनंजय, धनंजय भी जंगल को कहते हैं। धनंजय, जंगल। धनंजय किसका पर्यायवाची? जंगल। ये अलेखार्थियों में मिले कुछ सब आपको। अरण्य है, कानन है, जंगल है, जंगल लिखा नहीं है, जंगल, जंगल, कानन, अरण्य, विपिन, अटवी, दाव, धनंजय, कांतार, ये सारे जंगल के पर्यायवाची। वन के पर्यायवाची आसान। वृक्ष के देखिए, वन में तो वृक्ष होता है। वृक्ष का क्या? पेड़, पेड़, वीटक, वीटक, पेड़, वीटक, द्रुम, पादप, तरु, तरु क्या? पेड़, रू छोटा, वीटक, देखिए पादप, द्रुम, द्रुम भी क्या कहते हैं? वन को कहते हैं, सॉरी वृक्ष को कहते हैं। गाछ, रूख, साखी, गाछ, रूख, साखी, ये किसके पर्यायवाची? साखी, रूख, गाछ, ये सारे किसके? जंगल के। अगम, दरखत, अगम, दरखत, दरखत राजस्थानी में कहते हैं ना, दरखत लगा हुआ, ये वृक्ष के पर्यायवाची। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, सूर्य और चंद्रमा के कितने पर्यायवाची हैं, और हर परीक्षा में सूर्य और चंद्रमा को पूछा जाता है। सूर्य और चंद्रमा में से प्रश्न आएंगे आपके फिक्स, दोनों में से आपके प्रश्न आएंगे, सूर्य और चंद्रमा में से, और हमेशा आते हैं, तो ध्यान से देखना। सूर्य और चंद्रमा बड़े बड़े तो हमने कुछ कर लिए हैं, और देवताओं से संबंधित थोड़े बड़े होते हैं, बाकी छोटे छोटे हर पर्यायवाची के 10-12 शब्द होते हैं। सूर्य का आप देखते जाना। आदित्य, अब आदित्यवार कौन का क्या? आदित्यवार, आदित्यवार सूर्य को वार, तो आदित्य। दिनेश, दिन को स्वामी कौन? सूर्य। दिनमणि, दिन को रतन कौन? सूर्य। दिवाकर, दिन को संभव करने वाला कौन? सूर्य। दिवाकर, दिनेश, दिनकर, ये किसके पर्यायवाची? सूर्य के पर्यायवाची। भानु, सूर्य को। रवि,
सूर्य को, पूषा सूर्य को, सविता सूर्य को, पूषा सविता किसके प्रायवाची सूर्य, प्रभाकर किरण को संभोग बनाए, प्रभाकर, अंशुमाली, अंशु किरण को कहते हैं और किरणों की माला अंशुमाली, अंशुमाली, आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब सूर्य और महताब चंद्रमा है, अहरपति, अहर में मूल शब्द क्या है, अहन है, अहरपति मूल शब्द क्या है, अहन है, अहन किसे कहते हैं, दिन का स्वामी कौन है, सूर्य है, दिनकर, दिन को करने वाला कौन है, सूर्य, दिनकर, भास्कर, भा, भा का अर्थ क्या है, भा का अर्थ है आभा, प्रकाश, किरण, ये क्या है, भास्कर, अर्क सूर्य को कहते हैं और आरकी सूर्य संबंधी, अर्क सूर्य को और आरक सूर्य संबंधी और आरकी शनि सूर्य यम सूर्य के पुत्र, तरणी, तरणी सूर्य और तरणी नाव होता है, नी बड़ी होती नाव, अक्ष सूर्य, अक्ष किसे कहते हैं, सूर्य को, मरीचि, अब देखिए मरीचि ची बड़ी है तो सूर्य, अगर ची छोटी होगी तो किरण, अग्नि सूर्य पर हम जात हो, कपिल सूर्य को कहते हैं, कपिल आग को भी कपिल कहते हैं और सूर्य को भी कपिल कहते हैं, केश, गो, सारंग, हंस, केश सूर्य को, गो सूर्य को, सारंग भी प्रायवाची किसका, सूर्य, हंस सूर्य, हंस सूर्य, हरि मित्र भग, हरि मित्र भग सूर्य, ये किसके प्रायवाची, सूर्य, पुष्कर सूर्य को, ये आपको अधिकतर क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो आएगा कपिल, कपिल, केश, गो, सारंग, हंस, हरि मित्र भग सूर्य, पुष्कर, ये आपके काम आएंगे, वो अनेकार्थी शब्दों में काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे, अनेकार्थी शब्दों में। इसके अलावा भी कुछ रह गए होंगे, इसके अलावा भी कुछ रह गए होंगे, मातंग, मातंग भी किसका प्रायवाची, सूर्य का। अब देखिए इससे बाहर क्या आएगा, आदित्य, आदित्यवार होता है, रविवार को क्या हम इतवार कहते हैं, इतवार का अगर तत्सम करेंगे तो क्या होगा, आदित्यवार, दिनेश दिन का स्वामी, दिनमणि दिन का रतन, दिवाकर, भानु, रवि, पूषा रविवार को कहते हैं, पूषा, सविता, प्रभा, किरण, अंशुमाली किरण, आफ्ताब, अहरपति दिनकर दिन को संभव करने वाला, भास्कर भा आभा को संभव करने वाला, अर्क तरणी सूर्य को कहते हैं और धरणी बड़ी होती नाव हो जाएगा, अक्ष सूर्य कहते हैं, मरीचि सूर्य को कहते हैं और ची बड़ी छोटी होगी तो किरण को कहेंगे, अग कपि, कपिल, केश, गो, सारंग, हंस, हरि मित्र भग, ये क्या है, सारे के सारे सूर्य के प्रायवाची। चांद देखिए, चांद या चंद्रमा, चांद का अगर हम तत्सम की बात करें तो चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्र, सत्संग, चांद का प्रायवाची है सत्संग, सस का अर्थ होता है खरगोश, अंक का अर्थ होता है गोद, जिसके गोद में हमें सस नजर आए वो क्या, सत्संग, मृगा, मृग का अर्थ होता है हिरण और जिसकी गोद में हिरण नजर आए वो भी चंद्रमा है, मृग लाछन, लाछन का अर्थ भी गोद होता है, मृग लाछन, मृग लाछन, लाछन होगा सॉरी, लाछन, मृग लाछन। अब देखिए सुधा, सुधा अमृत को कहते हैं, सुधाकर, सुधा को संभव कर, ये रात का स्वामी होता है इसलिए निशापति, निशाकर, रजनीश, रजनी रात को कहते हैं और रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा, रजनीश, निशाकर भी कहते हैं, निशापति, रजनीश, निशाकर। अब निशापति किया उसी प्रकार आप रजनीपति भी कर सकते हैं, रजनी रात का स्वामी है, रात का पति है, रात को संभव करने वाला कौन है, चंद्रमा। हिमांशु, हिमांशु, अब इसकी जो किरण है वो बर्फ के समान है, हिमांशु। द्विजराज, दोबारा जन्म लेता है ये दो बार, द्विजराज, द्विज चंद्रमा को कहते हैं, द्विजराज, द्विज चंद्रमा के,
निशानाथ, निशानाथ। विवाह कर, विवाह आभा या किरण को कहते हैं विवाह कर। मयंक, मेहताब, मेहताब किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं मेहताब, चंद्रमा। कलानिधि, कलानिधि, कलाएं कौन करता है? चंद्रमा करता है। शपाकर, तारकेश, तारकेश, नक्षत्र का स्वामी कौन? तारकेश। हिमकर, हिम को करने वाला, हिमकर। अमृत निदान, सुधांशु, अमृत की माला, अमृत रूपी किरण, सॉरी सुधांशु। राकेश, राका, राका, राकेश का मूल शब्द राका है। राका, रात का पति की स्वामी कौन है? चंद्रमा है। राकापति, राकेश राकापति। जयंत, जयंत भी किसे कहते हैं? चंद्रमा को जयंत। इससे ज्यादा आपको जैसे तारापति भी होता है, तारों का स्वामी है, रात को तारे निकलते हैं, तारों का स्वामी है तारापति। और तारापत किसे कहते हैं? आसमान को कहते हैं। तारापत किसे कहते हैं? आसमान को कहते हैं। अब जैसे ये हमने किया तारकेश या तारकेश्वर भी कर सकते हैं आप, ईश्वर का भी स्वामी होता है। इंदु, विदु, इंदु और विदु, इंदु शेखर, विदु शेखर शिव को कहते हैं। और इंदु और विदु दोनों ही किसके? चंद्रमा के प्रायवाची। किसके प्रायवाची? चंद्रमा के प्रायवाची। इसके अलावा देखिए कुछ और बच गए होंगे। सोम, सोम भी किसका प्रायवाची? कलानाथ, कलानिधि, कलानाथ किसका प्रायवाची? चंद्रमा। कलाओं को करने वाला कौन है? चंद्रमा है। कलाओं को करने वाला कौन है? चंद्रमा है। इसके अलावा भी आपके रह गए होंगे। शशि कहते हैं, शशि भी किसे कहते हैं? चंद्रमा। शशि किसे कहते हैं? चंद्रमा। अब बात करेंगे चांदनी। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर प्रायवाची तैयार हो गए तो शब्द युगम भी काफी आपके तैयार हो जाए। और वे मेहताब लिख दिया बेटा, आपको सुनिए। अब बात करेंगे चांदनी। चांदनी पे चर्चा करेंगे। चांदनी के आप प्रायवाची देखिए। चांदनी, चांदनी को कौमुदी, शब्दों पे ध्यान देना। ये शब्द अक्सर शब्द शुद्धि में पूछे जाएंगे। जयोत्सना, कौमुदी और जयोत्सना शब्द को ध्यान से देख लेना, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा। चंद्र मरीचि, चांदनी क्या है? चंद्र की किरण है। मरीचि देखिए ध्यान से, चीज छोटी आ रही है और बड़ी होती है। सिर्फ मरीचि होता तो क्या होता? सूर्य होता। चंद्र प्रभा, चांद की किरण है ये चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा। जुहनाई, जुहना। और इसके अलावा कुमुद कला, अंजोरिया। कुमुद, कौमुदी है तो ये कुमुद कला भी हो सकती है। कुमुदी नहीं होगा, या तो कुमुद लिखो या कौमुदी लिखो। कुमुद कला, अंजोरिया। अंजोरिया किसका प्रायवाची? अंजोरिया शब्द अगर आपको दे देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन कर देगा। अंजोरिया इसका। अमृत द्रव, ये क्या है? द्रव का पदार्थ होता है अमृत द्रव, अर्थात ये क्या है? अमृत है, अमृत है। और चांदनी का अगर तत्सम चंद्रिका होगा, क्या होगा? चंद्रिका। क्या होगा? चंद्रिका। ये चांदनी के जितने भी प्रायवाची थे मैंने लिख दिए हैं। चंद्र प्रभा, कुमुदकला, अंजोरिया, अमृत, चंद्रिका। उज्जियारी, एक उज्जियारी और होता है चंद्र। उज्जियारी, उज्जियारी भी किसका है? चंद्रमा का प्रायवाची। किसका है? सॉरी, चांदनी का प्रायवाची। अब बात करेंगे रात की। रात के प्रायवाची आपको सहायता कहाँ करेंगे? शब्द शुद्धि, सॉरी शब्द में। निशा, रात्रि,
तमा तमी, तमा तमी देखिए, तमा क्या है? तमा रात्रि को कहते हैं, तम अंधकार को कहते हैं, तमी भी रात्रि को कहते हैं। यामिनी रात्रि को कहते हैं, यामा रात्रि को कहते हैं, यामा रात्रि को कहते हैं। विभावरी सरवरी कुहू, अब याद जानना रागा, देखो रागा चांदनी रात को कहते हैं सरवरी, सॉरी रागा पूर्णिमा की रात होती है कुहू, अमावस्या की रात होती है सरवरी, चांदनी रात, सरवरी चांदनी रात। शब रजनी, शब रात्रि को कहते हैं, रजनी भी रात्रि को कहते हैं, रजनी अभी हम लिखिए रजनी रात्रि को कहते हैं। रेन रात्रि को, रेन से रात्रि को, रेन रात्रि, निशी रात्रि, निशा भी होता है और निशी भी रात्रि होता है, निशी भी रात्रि होता है। कला पानी याम्या, याम्या कलापिनी, कलापिनी भी किसका है? रात्रि का प्रकाश। त्रियामा, त्रियामा किसका है? रात्रि का। श्यामा किसका है? रात्रि, श्यामा रात्रि और कोयल दोनों। निशित, अब निशित आधी रात को क्या कहते हैं? निशित कहते हैं। आधी रात को क्या कहते हैं? प्रदोष या निशित कहते हैं, प्रदोष या निशित। इतने ही होंगे। एक अमा रात्रि को कहते हैं, अमा रात्रि को कहते हैं, क्षमा रात्रि को कहते हैं। क्षमा माफी भी होता है और रात्रि को ही होता है। अगर ये आ जाए, आधा आ जाए तो पृथ्वी होगा। क्या होगा? ये पृथ्वी है। ये क्या है? रात्रि और क्षमा माफी भी होता है, रात्रि और क्षमा माफी। तमस्विनी, अब तम से आप तमा से तमी बना, तमस्विनी भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तमस्विनी। तमस्विनी भी बना सकते हैं। रात का रात्रि, निशा, तमा तमी, तमस्विनी। यामिनी यामा याम्या, विभावरी सरवरी कुहू राका, सब रात्रि, रजनी रात्रि, रेन निशी, कलापिनी, वित्रियामा। देखो यहाँ पे देखिए, आप इस प्रकार याद करोगे ना कि भाई किस प्रकार एक तमिश्रा होगा। अब आप देखिए, ध्यान से देखना इस काम को। आप कॉमन शब्दों को लीजिए, तमा तमी, तमा तमी, तमिश्री तमिश्रा, यामिनी यामा याम्या त्रियामा, यामिनी याम्या, यामिनी याम्या, यामिनी याम्या त्रियामा। ये क्या है? अब इसी प्रकार आप ले लेंगे रेन रजनी रात्रि रात, क्या है? रेन रजनी रात्रि रात, रात की प्रायवाची याद करेंगे। इससे वाक्यांश के लिए एक शब्द याद। दिन देखिए, दिन के क्या? दिन की तो आसान है, दिवस कहते हैं। एक शब्द ध्यान से याद रखना, दीवा, दीवा दिन होता है और दीवा दीपक होता है। वासरवार रहन, वासरवार रहन, किसके प्रायवाची? दिन के प्रायवाची, दिन के प्रायवाची। कौवा, ये तो थे प्रकृति से संबंधित जो आग वायु वगैरह ये हमने किए हैं। अब हम चर्चा kरेंगे पक्षियों के प्रायवाचियों। किसके पे चर्चा करेंगे? पक्षियों के प्रायवाचियों, पक्षियों के प्रायवाचियों। कौवा, कौवा, कोयल, भौरा, ये जो प्रायवाची अक्सर परीक्षा में आते हैं। परीक्षा में आने वाले और जिनकी संभावना है, दोनों को हम ले लेंगे, दोनों को ही हम ले लेंगे। परीक्षा में आने वाले और दोनों अन्य भी हम ले लेंगे, दोनों ही लेंगे साथ में। जो पक्षियों का प्रायवाची हम ले रहे हैं कौवा। अब कौवा को क्या कहते हैं? काक भी कहते हैं, क्योंकि ये चालाक तो होता है, काक होता है। काग भी कहते हैं, काक और काग। और कहते हैं एकाक्ष, एक आंख वाला भी कहते हैं, क्यों? कौवा काना। बलिपुष्ट, बलिपुष्ट। करट, करट भी क्या है? करट कौवे को। वायस,
विष्णु पर वृत्त, यहां देखिए तय आधा हुआ। अगर तय पूरा है तो किसका पर्यायवाची? तय अगर पूरा है तो पर्यायवाची है कोयल का, आधा है तो कोयल का। ये किसके है? काक काक एकाक्ष बलि पुष्ट कर्क वायस विष्णु पर वृत्त, ये क्या है? कोयले के पर्यायवाची, कोआ के पर्यायवाची। कोयल, कोयल कोय का अगर नर स्त्रीलिंग पूछ ले तो मादा कोआ होगा, न कि कोयल होगा। कोयल नर कोयल, कोयल एक अलग बताती। कोयल का देखिए वन प्रिय, इसको वन प्रिय है, ये बसंत दूत है। जब ये बोलती है तो बसंत का आगमन होता है, बसंत का संदेश लेके आती है, बसंत दूत। श्यामा, श्यामा रात्रि और कोयल दोनों को। कलापी, कलापी पीक कोयल को, और पीक थूक होगा। पीक कोयल, पीक थूक होगा। और पाली की खेती, पाली किसका? पाली कलकंठ। और वन प्रिय, वन है इसको प्रिय, वसंत की दूत के रूप में आती है। श्यामा, कलापी, पीक, पाली, कलकंठ और परवृत्त, ये देखिए दोबारा है। तय पूरा कोयल, तय आधा कोआ। कल घोष बोलते हैं, मदन सलाका बोलते हैं कल घोष। ये आवाज बहुत प्रिय आवाज होती है इसकी, मदन सलाका। सारे पर्यायवाचियों के अर्थ मैं बिना कोई भी टीचर आपको नहीं करवा पाएगा, लेकिन जो संग्रह है पर्यायवाचियों का, ये नहीं कि कोई किताब पढ़ने के बाद में भी आपको तृप्ति नहीं हो रही कि हाँ, संतोष नहीं हो रहा कि हाँ हमने पढ़ ली, अब इससे बाहर कुछ नहीं चाहिए। मैं इस गारंटी ले रहा हूँ, जो मैटर आपको शब्दकोश हो चाहे किसी कौन सा भी चैप्टर हो, बाहर कुछ नहीं चाहिए, बाहर कुछ नहीं चाहिए। हमारे एक बार ये जैसी क्लासें पूरी होगी यूट्यूब पे, इसके बाद में आपको पर डे 60 दिन का हम पूरा मनाएंगे रूपरेखा की। 60 दिन में पूरा शब्दकोश तैयार होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग पर डे का हमारी क्लास, हमारे के जो टेलीग्राम चैनल है हमारे की क्लासेस, उस पे हम पीडीएफ अपलोड करें, और संडे टू संडे आपका टेस्ट है जो एमआर की क्लासेस पे आपको मिलता है। नेक्स्ट आप पर्यायवाची देखिए कबूतर। कबूतर का तत्सम क्या है? कपोत, कपोत हारित, रक्त लोचन, रक्त लोचन, रक्त लोचन, कपोत रक्त लोचन। आंखों में खून नहीं देता। परेवा, पारावत, पारा। मोर का देखिए, मोर का तत्सम मयूर, केकी, सारंग, सिखी, कल्लाजी, शिवसुत वाहन, शिवसुत, सुत पुत्र को कहते हैं, शिव का पुत्र कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर है। शिवसुत वाहन, नीलकंठ, ये किसके पर्यायवाची? माउर के पर्यायवाची। नीलकंठ, शिखंडी, शिखंडी कौन है? मोर, शिखंडी मोर। अही बक्सी, अही का अर्थ होता है सांप, सांप का भक्षण करने वाला कौन है? मोर। अही बक्सी, सांप का भक्षण करने वाला कौन है? मोर है। वही, वही किसका है? मोर का। मोर के बाद में देखिए, पहले पक्षी की पर्यायवाची कर लेते हैं ताकि गरुड़ की आपको पर्यायवाची आसान हो। खग, पखेरु, विहग और विहंग दोनों ही होते हैं। विहग और विहंग दोनों ही पक्षी होते हैं। नवचर, संकुत, इस शब्द को ध्यान से देखना। संकुत, दवीज, चिड़िया, पंछी, परिंदा, परिंदा विदेशी शब्द, परिंदा। शकुनी, अब शकुनी मामा भी है, और अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला पक्षी। देखिए खग,
आसमान में गमन करने वाला, पखेरु पग से उड़ने वाला, सॉरी पखेरु पग मन पंख होते हैं, पंखेरु गुरु का अर्थ जान, जिसके पग की पैर है वो क्या पखेरु। विहंग विहंग नभ से नभ में गमन करने वाला, द्विज दो बार जन्म। परिंदा पर है, पंछी है अंडे अंडे से जन्म। गरुड़ देखिए, गरुड़ सभी पक्षियों का स्वामी होता है इसकी से। खगपति, खगेश, खगेंद्र, और आपको पता है ये सांप का सबसे बड़ा दुश्मन है, सांप का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे पहले खगेंद्र पक्षीराज, पक्षीराज, फिर अही, अही भोज, जिसका अही सांप ही भोजन है। उर्गारी, उर्ग किसे कहते हैं? सांप को कहते हैं, और सांप अरी का अर्थ होता है दुश्मन। उर्ग सांप को कहते हैं और अरी का अर्थ होता है दुश्मन। उर्गारी किसे कहते हैं? गरुड़ को कहते हैं। नागांतक, नाग में क्या है? नागांतक, नागों में क्या है? इसका अंतक है, डर है। नागांतक। वेनतन, वेनते, वेनते किसका है? वात में, ये दोनों आप याद रखना, वेनते और वात में, ये दोनों ही गरुड़ के। हरियान, विष्णु का क्या है? यान है, हरियान। सुरपण, विष्णु की याद रखिए, विष्णु सांप का दुश्मन है और पक्षियों का स्वामी। सर्पारी, सांप के प्रायवाचियों के पीछे आप हरी लगाएंगे तो वो गरुड़ के बन जाएंगे, और घर के पीछे ईश इंद्र या पति लगाएंगे तो किसके प्रायवाची बनेंगे? गरुड़ के प्रायवाची बनेंगे। किसके प्रायवाची बनेंगे? गरुड़ के प्रायवाची बनेंगे। अंडजेश्वर, अब अंडज आपको पता है, कुछ भी लिख लो वो तो बहुत ज्यादा बनेंगे आपके। अंडजेश्वर, अंडज किसे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। ये रहा अंडज क्या है? पक्षी को। और ईश्वर का स्वामी, पक्षियों का स्वामी कौन है? गरुड़ है। पक्षियों का स्वामी कौन है? गरुड़ है। पक्षियों का स्वामी कौन है? गरुड़ है। इसके अलावा भी बहुत से प्रायवाची हैं जो आप कर सकते हैं। शार्पणीय है, विषमुख है, सारे किसके? गरुड़ के। चर्चा करते हैं मछली, मछली के प्रायवाची, मछली के प्रायवाची। मछली के प्रायवाची आप देखिए, मछली के आप प्रायवाची देखिए। मछली, मछली को क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, जग कहते हैं, जस कहते हैं। मीन, मत्स्य, जग, जस, और क्या? सपरी, डुली, डलुमी, सपरी कहते हैं। मछली को क्या कहते हैं? सपरी, डलुमी और जलज। मछली की देखिए, मीन मछली होता है, मीन केतु। मछली का ध्वज किसका है? कामदेव का। मीन केतु, मत्स्य, जग, जस, सपरी, दलुमी और जलजीव, ये किसके प्रायवाची? मछली। मुर्गा, मुर्गा आपने देखा होगा, उसका जो शीर्ष भाग होता है, सिर पे, वो तांबे के समान ताम्र रक्त में होता है। तो मुर्गी को क्या नाम से जाना जाए? कुकड़। ये तो आम भाषा में बोलते हैं कुकड़। अरुणशिखा, उसका सिर लाल होता है, अरुणशिखा। अरुणचूड़, चूड़ का तो चंद्रचूड़ होता है, उसी प्रकार अरुणचूड़। ताम्रचूड़, ताम्रशिखा। अब इनमें याद करने वाला इसमें कुछ नहीं। कुकड़ बोलते हैं, अरुण और ताम्र का लाल, चूड़ का सिर होता है, शिखा का सिर। ताम्रचूड़, अरुण, शिखा, कुकड़, एक याद करना है, वो है उपाकर। एक तमचूर, तमचूर भी किसका है? तमचूर भी इसी का है। शेर के देखिए, कैसी भी, कैसी, केसर, सिंह,
नहार, केसी केसर सिंह नहार, मृगराज। देखिए शादुल शब्द, देखिए शादुल शेर के हरि शेर, मृगराज ये हिरणों का स्वामी है। मृगराज, वनराज, वन का राजा है वनराज। मृगेंद्र, मृग का स्वामी मृगेंद्र। केसी केसर सिंह वनहार शादुल के हरि, मृगराज वनराज मृगेंद्र और हरि। पंचानन, 5 दिखते ना आपको पता, कभी कभी मुख से कि पंचानन किसका है। हाथी, हाथी के भी आपको मोस्टली याद करना। हाथी का तत्सम हस्ती गज, हस्ती गज करी नाग दंती दविज। करी हाथी होता है कीर, तोता होता है नाग, दंती दविरद दविज। हस्ती गज करी नाग दंती दविरद दविज और गयत सिंदूर। अब बनाने वाला तो यहां से भी बना सकता है। सिंदूर हाथी होता है और सिंदूर बाघ होता है। मतंग, कुंजर, कुंभी ये किसके प्रायवाची? हाथी। दवीप, दवीपी, दवीप द्वीपी, वितुंड, वारण, इब। इसका तुंड का अर्थ होता है मुख, वितुंड। मुख थोड़ा अलग सा अलग होता सभी पशु। हस्ती गज करी नाग दंती दविज दविज वेद सिंधूर। मतंग मस्तमोला, कुंजर कुंभी दवीप द्वीपी वारण इब और वितुंड ये किसके प्रायवाची? हाथी के प्रायवाची। किसके प्रायवाची? हाथी। चर्चा करते हैं हंस के प्रायवाची। मराल, मराल कलहस, चक्रांग, मानसो, मानसो, मराल चक्रांग कलहस मानसो। इसके अलावा कारंडव, कारण सरस्वती वाहन है। आत्मा भी, आत्मा भी शिव पक्ष भी के, मुक्त बुक भी के। मराल कलश चक्रांग मानसो कारंडव सरस्वती वाहन, सरस्वती का वास है। अगर आ जाए हंसवाहिनी, कौन? सरस्वती। हंस वाहन किसका? सरस्वती। ठीक, हंस का सरस्वती का ये वाहन। चर्चा करते हैं सांप के बारे में। सांप, सांप के देखिए आप पर्यायवाची। सांप, सांप का पर्यायवाची सर्प, आही, भोजन, अंगवल, उरग, पेट के बल चलता है ना इसलिए उरग। पनंग, नाग, सर्प, आही, भोजन, उरग, पनंग, नाग, व्याल। विषधर, विष को धारण करने वाला सांप और शिव दोनों है। विषधर सरीसृप, सारंग, फणी सांप होते, फणिंदर शेषनाग होते, फणधर, फण को धारण कौन करता है? कोकद, काकोदर, काकोदर किसका प्रायवाची? काकोदर सांप का प्रायवाची। नाग सांप, नाग सांप, नाग लिखिए नाग सांप। उसके अलावा पूरक, पूरक भी किसका? अब गया वाला देखिए इसमें भूचंग, पूरक, पनग, नाग, उरग
भुजंग पूरक पनग नाग पूरक सारंग सरप सरी सरप फणित फणदर। याद तो आपको एक कापोदर और व्याल दो ही तो करना अही शाम को। फिर नेक्स्ट प्रायवाची इसकी जो है गिद्दड़। गिद्दड़ हम करेंगे शाम के अलावा। गिद्दड़ किसे, गिद्दड़ के प्रायवाची अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन आ गया तो दिक्कत होगी क्योंकि कहीं मिलता नहीं। श्रृंगाल बोलते हैं गिद्दड़। क्या बोलते हैं? श्रृंगाल। श्रृंगाल किसका प्रायवाची? गिद्दड़ का। जम्बुक, शियार। अब ये तत्सम तत्वों में देखिए, श्रृंगाल तत्सम है तो ये क्या है? तद्भव है। शियार क्या है? तद्भव है। शिवा और चमक, 5 पर श्रृंगाल, तत्सम, शियार, तद्भव, जम्बुक, शिवा और चमक। ये किसके प्रायवाची? शिवा पार्वती को भी कहते हैं, सरस्वती को भी कहते हैं और गिद्दड़ को भी कहते हैं। हमने किया था कल 2, ये 2 युगम समझ। शिवा पार्वती किया था, वहां गिद्दड़ आ गया तो आपको समझ नहीं आएगा गिद्दड़ भी होता है। चूहा, चूहा, मूसक बोलते हैं ना चूहे को मूसक, मूसिक, मूसक, मूसिक, इंदूर बोलते हैं, आकू, मूसा बोलते हैं, मूसिक, मूसक, मूसिक, मूसा, आकू और इंदूर। इंदूर, चूहा, इंदू, चंद्रमा। गणेश वाहन बोलते हैं, गणेश वाहन, गणेश जी का वाहन कौन? तोता पे चर्चा करेंगे। करी, कीर हाथी को करी, तोता सुख, सुख तोते, सुगा सागे साथ साथ कह रहे हैं सुगा। दांडी पीरे, दांडी मनार को कहते हैं, दांडी पीरे, दांडी किसे बोलते हैं? अनार को। सॉरी, कीर, करी नहीं, कीर, करी हाथी होता, कीर तोता। और रक्त तुंड, उसका मुंह, तोते का मुंह लाल होता है, रक्त तुंड, रक्त तुंड। और सुआ, याद किस प्रकार करेंगे? सुक, सुगा, सुआ। अनार तोते को ज्यादा पसंद होती है और उसका मुंह लाल होता है, और कीर तोते को बोलते हैं। ये हम सब युगों में चर्चा कर चुके हैं। मेंढक, नेक्स्ट चर्चा करेंगे मेंढक। मेंढक की देखिए आप, दादुर, 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 हरी भेग, हरी भेग, दादुर, वृषाभु, वृषा आदि से पता चल जाता है, वृषाभु, दरदूर, दादुर और दरदूर दोनों ही, बहादुर, सॉरी सातुर, वृषाभु, दरदूर, दादुर, हरी भेग, शातुर, हरी भेग, साप। और मंडूक, मंडूक क्यों कहते हैं? ये कुएं में बोलते हैं ना, कूप मंडूक। मेंढक भी तो मंडूक, मेंढक, मंडूक, मेंढक, मंडूक, मंडूक था सब। तो हमने क्या बना दिया उसका? मेंढक बना दिया, क्योंकि मेंढक बोलने में आसानी नहीं हो रही, इसलिए मेंढक का तो। बाघ, बाघ का देखिए, बाघ के प्रायवाची चित्रक और व्याघ्र। ये क्या है? ये तत्सम है, बाघ का तत्सम व्याघ्र। और द्वीपी, हाथी को भी द्वीपी बोलते हैं, बाघ को भी द्वीपी बोलते हैं। द्वीपी, हाथी और बाघ दो को। सवापद और ऋषभ, ये। और बाघ को शार्दूल भी बोलते हैं, शेर और बाघ दोनों को शार्दूल, शार्दूल। नेक्स्ट अपने चर्चा करेंगे भौरा। भौरा बोलते हैं, भौरा। अब भौरा का तत्सम क्या होगा? भ्रमर होगा, भ्रमर। अब देखिए भौरा, भौरा का देखिए पहले तो अले या आली, बाद में भ्रमर, ये तत्सम है। भौरा, मधुकर, मधु को इतना करने वाला मधु, षटपद, भौरे के 6 पद होते हैं, षटपद और
अले आले भरभर भौरा मधुकर मधुप षटपद। उसके अलावा तवीरे तवी रे तवी रे चंचरिक ये मतलब चंचरिक आवाज उसकी जो होती है ना वो देखिए। मिलिंद मिलिंद भी किसे कहते हैं भाव चंचरिक मिलिंद और अले आले भरभर भौरा मधुकर मधु षटपद दवीरे चंचरिक मिलिंद ये किसके प्रायवाची ये भाव। नेक्स्ट जो देखिए शेष नाग। शेष नाग में देखिए फणीधर। अब सांप का भी स्वामी है ना फणीधर। क्या है फणीधर। धरणीधर सॉरी फणीस धरणीधर धरणी फणीस धरणीधर और उसके अलावा अहिराज अहिस। अब स्वामी आएगा जैसा आपका स्वामी तो आप किस प्रकार भी बना सकते हैं अहिराज अहिस। अहिस का क्या होगा अहि सांप सांप का स्वामी। नागराज नाग का स्वाला है नागराज। पनगेश पनक का अर्थ है शाप। पनगेश क्या होगा शेष नाग को बोलेंगे पनगेश। वासुकी याद रखना है अपने को तो। धरणीधर वासुकी धरणी धरती को बोलते धरणी धरती को धारण करने वाला शेष नाग। वासुकी याद रखना है आपको शेष नाग का मतलब। बाकी आप सात के प्रायवाची का अगर आज या इस लगाएंगे तो क्या होगा शेष नाग का प्रायवाची किसका बनेगा शेष नाग का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।